कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सरकार का पहला बयान आया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है, सुबह सीजेपी की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 से बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। लगभग 4 बजे लिखित याचिका दी गई है। प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगभग 4 बजे तक ये बैठक चली है। लिखित याचिका दी गई है। प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की है। अकील जमील मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। अकील, फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और बताइए कि मार्च को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त हम मौजूद हैं उसके मेट्रो स्टेशन पे। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी जो है वो मौजूद है यहाँ पर। लेकिन ये जो इलाका है, मंडी हाउस का जो इलाका है, यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लटियंस गली में जो है आप धीरे धीरे करके इंटर होते चले जाते हैं। और वहां पे हमने देखा, यहाँ से अगर आप फिरोज शाह रोड की तरफ जाइए, उससे आगे शांग्रीला होटल से होते हुए, अशोका रोड से होते हुए अगर आप पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जब जाते हैं तो पूरा का पूरा ये जो सड़क है वो जाम है। इस वक्त देखिए तो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। और अखिल, एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आप इस मार्च को कवर कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर यहाँ पर आई है, जेपी नड्डा से मुलाकात की और धरना खत्म करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। उसके बाद अब आगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें तो जेपी नड्डा का एक ट्वीट भी आया है आज। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेतृत्व है कमान है, उसने मुलाकात की है। उनसे जो उनके डिमांड्स है, जो प्रमुख डिमांडें हैं, उनको लेकर बातचीत की गई है। और ये पहली जो है ऑफिशियल मुलाकात जो है गवर्नमेंट के बीच में, अगर आप देखें, और जो सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके बीच में हुई है। और जो कुछ सुझाव उनको देना था सीजेपी के नेताओं को, एक्टिविस्ट को, उन लोगों ने सुझाव जो है वो गवर्नमेंट को दिया है, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा को दिया है। तो इस वक्त देखिए चीजें जो है वो धीरे धीरे निकल करके आएंगी। लेकिन एक साफ बात जो है जेपी नड्डा ने जो अपने ट्वीट पे कही है वो ये कही है कि उनका अनुरोध है कि धरना को जो है, जो सिटिंग प्रोटेस्ट चल रहा है प्रोटेस्टर्स का, उसको समाप्त किया जाए और जो नॉर्मलसी है उसको बहाली किया जाए। क्योंकि आप देखें तो लटियंस दिल्ली का जो पूरा इलाका है आज पूरी तरीके से चौक रहा। पूरे दिन जो है यातायात जो है, ट्रैफिक जो है, व्हीकुलर मूवमेंट जो है उस पर बाधित रही। और सिर्फ एक इलाके में नहीं, अगर आप जनपद वाली सड़क पर चले जाएं तो वहां पर भी हमने देखा कि ट्रैफिक बाधित थी पूरी तरीके से। इस वक्त भी आप मेरे पीछे विजुअल्स देखिए, पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है वो स्टैंड स्टिल है। तो एक जगह से पुलिस जब खदेड़ती है, कोशिश करती है कि लोगों को डिस्पर्स किया जाए, छितराया जाए, फिर उसके बाद दूसरी जगह नया लोकेशन वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद चलो मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान जबरदस्त हंगामा भी हुआ, नारेबाजी हुई, सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा होता रहा। हंगामा, नारेबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक हंगामा मच गया। एक नहीं, कई सारे टीयर गैस शॉट्स यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ इस इलाके में आ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने अपने मुंह पे कपड़े बांध लिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर टीयर गैस शॉट्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली करें। आवाजें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ, अब देखिए ये इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है, क्या है हमें मालूम नहीं। इस तरह की आवाज बार बार सुनाई दे रही है।
जंतर मंतर से संसद तक के करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ प्रदर्शनकारी ही दिखाई दे रहे थे। किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, इसके लिए सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। सीजीआई का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम सपोर्टर्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए लेकिन किस तरह से आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। लेकिन देखिए तमाम लोग जो है वो भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है पूरा बैरिकेड किया हुआ है। लेकिन लगातार बारिश के कारण भी जो सीजीआई के प्रोटेस्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के बाद दिखाना चाहूंगी, देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल को छोड़कर कहीं भी विरोध मार्च, जुलूस प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्ती के साथ रोक है। संसद भवन से खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। एक बार यहाँ पर फिर से भगदड़ की स्थिति मच सकती है और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब लगातार देखिए पहली तरफ बैरिकेडिंग उस तरफ है, दूसरी बैरिकेडिंग इस तरफ है। पहले हमने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स वहां से आए और ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए इस तरफ गए आगे की तरफ। तमाम बैरिकेड्स आगे के आपको टूटे हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है यहाँ पर। ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि सोमवार को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च निकालेगी। इसे लेकर प्रदर्शनकारी तैयार थे तो सुरक्षा कर्मी भी। जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया। हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने संसद की तरफ बढ़ने के लिए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया।